राम राम। जय मां भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का, समस्त देशवासियों का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिशा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 2024 लोकसभा का जनता जनार्दन का फैसला आ चुका है। जनता जनार्दन एनडीए को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीट दिए और विपक्षी गठबंधन एनडी को बहुमत से बहुत कम दिए। लेकिन रिजल्ट के बाद देखिए, मैं जो अपने आकलन विश्लेषण में बातें बोलता हूं तो जो बातें जमीन में होती हैं वही बोलता हूं। ध्यान रखना आप, जब मैं छत्तीसगढ़ में बोला कि लगभग 11 सीट भारतीय जनता पार्टी पूरी सीट जीत रही है, तो लोगों को बार बार ये कहना था, क्रिटिसाइज करना था, या लोगों को मेरा कहना था कि आप भाजपा का आदमी हो। देखिए रिजल्ट आया 10-11, 10-1, वो भी एक सीट बहुत कम मार्जिन से, वो भी 2-4 दिन के आखिरी वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी हार गई वोटिंग के एक दिन पहले। भाई आप 6 बोल रहे हो, आप 7 बोल रहे हो, आप ये बोलते हो कि कांग्रेस की सरकार बन रही केंद्र में, मैं कैसे मान लूं? मैं स्पष्ट बोला कि मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। खैर, अभी के मैं वीडियो में क्या आपके सामने आकलन विश्लेषण रखना चाहता हूं, ये मैं ध्यान से सुनिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए। क्या क्या बातें बोल रहे हैं विपक्ष को लोग? बीजेपी हार गई, एनडीए गठबंधन हार गई, ये देश का बहुमत मोदी के साथ नहीं है, मोदी जी का घमंड टूट गया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये संविधान की हत्या नहीं है? चुनाव पूर्व एक गठबंधन चुनाव लड़ता है और आप बोलते हो कि वो हार गया। 290 सीट, 91 सीट, सॉरी 293 सीट आकर आप ये बोलते हो कि गठबंधन हार गया। 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए, 292-93 सीट एनडीए गठबंधन का आ रहा है और आप बोलते हो कि हार गया वो। ये बड़े शर्म की बात है, दुखद बात है, और हारने के बाद भी इस तरह की भाषा बिल्कुल स्वीकार योग्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीट पाई है, अकेले, ध्यान देना आप। और पूरा इंडी गठबंधन जो एक साथ लड़ा, कितना? 232 भाई साहब। पूरा इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से 8 सीट पीछे है, पूरा इंडी गठबंधन। और फिर जब आप ये बोलते हो कि बीजेपी हार गई, मान लो कांग्रेस बोली बीजेपी हार गई, कैसे कैसे बोल दिए? आप जब बोलते हो तो पूरे इंडी गठबंधन के आधार पर बोलते हो और सामने वाले को जोड़ते हो सिंगल। तो आप तो 99 सीट आए हो, फिर तो आपको यह बोलना चाहिए कि मेरे को 99 सीट मिली है, कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को देखो, बाप रे बाप, रस्सी जल गई, ऐठन कम नहीं हुआ इस आम आदमी पार्टी का। इनकी भाषा देखो आप, 3 सीट जीते हैं, 3। पंजाब में पूरा लड़े, गुजरात में लड़े, कहां कहां लड़े, दिल्ली में लड़े, सफाया 3 सीट, और बोलते हैं हम जीत गए। मतलब 543 में 3 सीट बोलने वाला आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं हम जीत गए। क्या तो सोचो तो आप, ऐसा लगता है कि कभी कभी सर में पत्थर में सर पटक के अपना पूरा मतलब गुस्सा निकाल लो क्या है। 543 में 99 सीटों जीतने वाली कांग्रेस बोलती हम जीत गए, और उधर उसको देखो तेजस्वी यादव को, वो कितना सीट जीता तेजस्वी यादव? 4 सीट, 543 में 4। बाप रे बाप, हम जीत गए और बीजेपी हार गई। अरे भैया, जब इंडी गठबंधन को आप लेके चल रहे हो तो एनडीए को बोलो ना। एनडीए तो 292-93 सीट जीती है। अब आइए और इसको और बाइफरकेट करो आप। बीजेपी क्यों हारी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्यों बीजेपी को हारी। देश बीजेपी के साथ था, मोदी के साथ था, लेकिन सीट क्यों कम हुई मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर, बिना अलायंस के, ध्यान रखना आप,
भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, मतलब कोई नीतीश कुमार नहीं, कोई शिवसेना नहीं, कोई भी अन्य दल नहीं, कोई टीडीपी नहीं, कुछ नहीं, अपने दम पर लगभग 200 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। अपने दम पर, अपने दम पर। कांग्रेस कितना जीती है अपने दम पर? 50 के आसपास, 50 के आसपास, 4 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीती अपने अपने दम पे। बता रहा हूं मैं, कोएलिशन नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 6 सीट जीती कांग्रेस। मैं आपको फिर दावे के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस को लड़ा लीजिए आप। अमेठी और रायबरेली भी बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन से अगर जीत जाए तो आप बोलना। इतना घमंड कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दम पर आप यूपी में जीते, आप आरजेडी के दम पर आप बिहार में जीते, महाराष्ट्र में आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे के दम पर जीते, जो 13 सीट आप जीते। आप तमिलनाडु में जितना भी सीट जीते, 7, 8, 6, 7 सीट जो जीते, आप डीएमके के दम पर जीते। फिर इतना घमंड, फिर इतना ज्यादा आपकी बोली भाखा, ये मोदी वो तू। मैं एक चैनल पर देखा, पवन खेड़ा कांग्रेस का प्रवक्ता इतनी गंदी, इतना गंदा बात कर रहे थे किसी एक एजेंसी के मालिक के खिलाफ। तू पापी, हरामी, बाप रे बाप, ये अक्षम्य है, चाहे कोई भी बोले, अक्षम्य है ये। इतना अहंकार, इतना घमंड, ध्यान रखना। आप हिंदुस्तान के राजनीति में आप अपने दम पे कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट, मध्य प्रदेश में सफाया हो गए आप, गुजरात में साफ हो गए, 1 सीट जीते, ले दे के 1 सीट जीते आप, वो भी मुश्किल से 30-35 हजार से हैं। राजस्थान में भी आप जो जीते, उसमें मैं गिना हूं 50 सीट में राजस्थान गिना हूं, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन, आपका निर्दलीयों का समर्थन, बहुत सारे समर्थन से आप राजस्थान में चुनाव जीते। आज भी आपको मैं बता दूं, 3 सीट जीतने वाला आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बात, 4 सीट जीतने वाला आरजेडी इतनी बड़ी बड़ी बात, ये शोभा इन लोग को नहीं देता। अधीर रंजन चौधरी जैसे इतने बड़े बड़े नेता हार गए। ये है ग्राउंड। पूरा इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कम सीट पाया है, कम सीट। आप भारतीय जनता पार्टी को तो अकेले गिनते हो, क्यों? जब एक क्रिकेट की टीम भारत की जीतती है, कोई मैच वर्ल्ड कप जीतती है, तो भारत जीतता है, भारत जीतता है। भले तेंदुलकर उसमें 0 में आउट हो जाए। क्या अगर तेंदुलकर 0 में आउट हो गया और टीम जीत गई तो क्या वो टीम हार गई? किस तरह का तर्क देते हैं आप लोग? एनडीए जीती, एनडीए एक टीम थी, एक गठबंधन था। जैसे इंडी गठबंधन था वैसे एनडीए गठबंधन था। जिस प्रकार से इंडिया की क्रिकेट टीम 11 प्लेयर चुनकर लड़े चुनाव, लड़कर क्रिकेट खेले, जीते। भले उनका प्लेयर 0 में आउट हो गया या सेंचुरी नहीं बना पाया, 0 में तो नहीं बोलूंगा, सेंचुरी नहीं बना पाया। सेंचुरी यार, बीजेपी अपने दम पर 272 सीट नहीं पा पाई, ये बात सच है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इंडिया की टीम जीती है, एक टीम जीती है। जब 2 टीम लड़ रहे थे तो और जो दोनों टीम में नहीं थे वो तो हारे 18 सीट। 2 टीम लड़े, 2 टीम में एक टीम को पूर्ण बहुमत मिला, मतलब वो मैच जीते, वो चुनाव जीते। फिर आप कैसे बोल सकते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। संविधान की, लोकतंत्र की हत्या आप लोग करते हैं। आपकी बोली और भाषा से शर्म आनी चाहिए। 3 सीट 4 सीट जीतने वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल संजय सिंह जी, आरजेडी के आपके तेजस्वी यादव जी, बड़ी बड़ी बात करना ठीक नहीं है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के दम पे चुनाव लड़े बिहार में, आप कांग्रेस के दम पर, अकेले दम पे लड़ के बताओ। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में 2014 का चुनाव अकेले लड़ी और 22-23 सीट पाई थी। क्या बात करते हैं आप? अभी भी आपको बोल रहा हूं मैं, अगर अजीत दादा पवार और शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती तो 25 सीट भारतीय जनता पार्टी या 22-23 सीट जीतने में भी लड़ती, जीतती। 2-4 सीट भले नहीं जीती, खैर वो अलग विषय है। कृपया अहंकार मत दिखाइए और ग्राउंड रियलिटी देखिए आप। 543 में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 50 सीट के आसपास पाती है और भारतीय जनता पार्टी 200। ये हकीकत है। ये आकलन और विश्लेषण आपको कैसा लगा अब आप बताइए। मेरे इस आकलन विश्लेषण को सुनने के बाद कि कौन घमंड में बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन ईमानदारी से गलत हट के बात कर रहा है और कौन सही है, कौन गलत है। जनता का फैसला किस गठबंधन के साथ है, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय मां भारती।